बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास फलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। हमारे साथ सफ़ीना खान साहबा मौजूद हैं। सफ़ीना साहबा कैसी हैं आप? सब अल्लाह का शुक्र। ठीक हैं, खैरियत से? एकदम फिट फाट। मैंने सुना है कि पीटीआई की औरतों की इज्जत नहीं है, बाकी सबकी इज्जत है। ये रोला डाल के बैठे हुए हैं जब से आर्मी चीफ साहब ने अल्लाह के अहकामात पढ़ के सुनाए हैं। वो एक्चुअली में आर्मी चीफ साहब ने तो बिल्कुल ठीक कहा था। उन्होंने कहा ना माँ बहनों बेटियों की इज्जत करनी चाहिए। जिसमें उन्होंने कहा कि हु आर यू, आप कौन होते हैं दूसरों की माँ बहनों की इज्जत की तजलील करने वाले या उनको सर्टिफिकेट देने वाले। एक्चुअली में इमरान खान साहब इस मामले में उनकी पीटीआई के जो वर्कर है वो भी बड़े टची हो जाते हैं। वो ये समझ बैठे होंगे ना कि कहीं आर्मी चीफ ने टेरिन वाइट के मतलब तो नहीं कह दिया कि लड़कियों को इज्जत दो, बच्चियों को इज्जत दो। तो वो शायद इसलिए ज़्यादा टची हो गए क्योंकि नहीं, सिर्फ़ ऐसा नहीं पीटीआई कहा। की खवातीन नहीं है, पूरे पाकिस्तान में खवातीन है। सिर्फ़ इकलौते पीटीआई की औरतें ही औरतें नहीं हैं और वो भी औरतें चंद औरतें जो आपको नज़र आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर फ़ोटो शूट करवाते हुए जो है विक्ट्री के साइन बनवाते हुए, उनके अलावा तो कोई और औरतें नहीं। गिन के आप पूरी प्रोफ़ाइल उनकी चेक करें, कितनी औरतें हैं जिसमें उनमें उन्होंने सन्फ़े-आहन लिख देते हैं। 10 औरतें नहीं हैं। तो 10 औरतों की खातिर अगर वो पूरे पाकिस्तान में नहीं सोशल मीडिया पे धमाल डाल रहे हैं तो लेट देम डू दैट। बिकॉज़ वो 10 औरतें रिप्रेज़ेंट नहीं करती हैं पाकिस्तान को। ठीक हो गया। तो आपने एक ट्वीट भी किया, वो सनम जावेद खान ने एक इंटरव्यू दिया, उसके ऊपर आपने काफ़ी बहस किया। वो कह रही हैं कि हमारे वो जो सियालकोट की अम्मा जी हैं वो भी औरत थी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी उन्होंने गिनवाई हैं। तो क्या फ़र्क नहीं होता, एक औरत जो औरत है, जो घरेलू भी है, चले वर्किंग भी होगी, बिजनेस वुमेन भी होगी, लेकिन क्या एक इंतशारी औरत की भी इज्जत इसी जुमरे में आती है कि उसको भी बड़ा एहतराम किया जाए? वो जो मर्जी करती रहे, वो कहे चलो आओ जी जिना हाउस मेरा पे इस जाके हमला मामले में करते हैं। मेरा इस मामले में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। मैं मेरे ख़्याल से जब भी कोई सोशल मीडिया के ऊपर चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की खातून हो, कोई भी किसी की भी तज़लील करता है, मैं उसके लिए आवाज़ उठाती हूँ क्योंकि वो मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे मेरे एथिक्स जो है, मेरे मैनर्स अलाउ करते हैं कि मैं उस कोई भी औरत, चाहे वो मेरी दुश्मन ही क्यों ना, मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँ कि आप उसको बुली करें। लेकिन अगर वही औरतें दूसरों को बुली करने लगेंगी तो तब भी मुझे मेरा ज़मीर बोलेगा कि बाजी अब भी खड़ी हो जा और बोल कि वो क्या कर रही है। तो सनम जावेद जब जेल में थी मैंने उनके हक में भी बड़ी ट्वीट्स की है कि बड़ी बहादुरी के साथ वो फेस की है जेल। लेकिन वो जेल उन्होंने अपने जो जुर्म किए थे उसकी पादाश में भुगते थे। अब आप पाकिस्तानियों ने तो बहुत अच्छा जेस्चर दिया। मैं कहती हूँ बार-बार कह रही हूँ कि हमारी हुकूमतें, हमारे इदारे बहुत जल्द अंडर प्रेशर आ जाते हैं और वो अंडर प्रेशर आकर ज़रूरत से ज़्यादा गुड जेस्चर देना शुरू कर देते हैं। वरना यही औरतें, मैं जिस मुल्क में बैठी हुई हूँ बर्तानिया के अंदर, यहाँ पर अगर कोई गलत काम करती और उनको वो उसी के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक उनको सजा होनी थी और किसी ने ये नहीं कहना था हाय हाय औरतें, हाय हाय हम मर गए, हाँ हमने ये कर दिया क्योंकि देखिए मुजरिम का कोई जेंडर नहीं होता, चाहे वो औरत हो या वो मर्द हो। हम पाकिस्तानियों के अंदर एक ये है कि औरत सामने आया है, चलो माफ कर दो, गुनाह भी किया चलो माफ कर दो, जुर्म भी किया उसको गुनाह को माफ कर दो। ये इसी वजह से हमारा मुआशरा जो है ना वो बिगाड़ की तरफ जा रहा है। मरियम नवाज भी तो वैसे किसी की बेटी थी जब उसके बेडरूम का ताला तोड़ा गया था। तब इमरान खान जनरल बाजवा के साये में अपने बाप कहते थे ना उनको, बेटा बड़े फख्र से कहता था कि टूट गया ताला, मैं क्या करूँ, मुझे तो पता भी नहीं किया क्या टूटा क्या नहीं टूटा। ये सनफ़े-आन क्या-क्या तज़हीक नहीं करती थी मरियम नवाज़ की, तो मैं समझती थी कि ठीक है पॉलिटिकली वर्कर एक-दूसरे को शेम, नेम करते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उसको बेस बनाकर ये कहें आर्मी चीफ पर अटैक करें, जो एक देखिए मरियम नवाज़ का ये काम पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। वो मुझे पसंद हूँ, ना पसंद हूँ, वो इस वक़्त एक सूबे की वज़ीर आला है। उनका ड्यूटी है कि किसी भी इदारे के साथ कोई भी शख्स हो, चाहे वो जनरल आसिम मुनीर ना भी हो, कोई और उनकी जगह होता, एबीसीडी कोई भी हो सकता था। वो जिस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए वहां पहुंची थी वो वहां कोई और भी हो सकता था। मरियम नवाज की जगह भी कोई दूसरी औरत हो सकती थी। तो क्या उनकी इस तरह से तजहीक करना। मैंने कुछ ट्वीट्स देखे, वो जो एक भगौड़ा है जो रैट भागा हुआ है पाकिस्तान से, जो पहले हमारे इन्हीं फौजियों के जूते उठा उठा के यहाँ तक पहुंचा, जिसने अपना नाम बनाया, जो कहता था मेरी जबानें काट दी गई, जिसके अपने लोग बता रहे हैं, शेर अफजल मरवत ने कहा इसकी जबान नहीं काटी गई थी, कुछ नहीं हुआ था। इसकी ज़बान के ट्रीटमेंट तक जो है केपीके की हुकूमत जो है वो करवा रही थी और ऐसी ज़बान थी कि फौरन कैंची की तरह चलना शुरू हो गई थी। उसने वो बहुत वो जो ट्वीट थी ना वो मुझे हर्ट कर गई। उससे उस बंदे की मर्दानगी नहीं, बुज़दिली की वो निशानी दे गया कि अपनी बीवी को जिस तरह से वो ले लेके टके-टके की स्पेसों में फिरता था ना फॉलोअर बनवाने के लिए, उसने कहा सबकी माएँ-बहनें ऐसी ही होती हैं, ले लेके घूमने वाला शख्स। वो बहुत ही बेहुदा था, गलत तो बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड है वो, बेहुदा
और गलाजत भरा वो जेस्चर था जो अगले मोर्चों पे करके इमरान रियाज ने लिखा। अपनी बीवी के साथ तो भगोड़ा भागा हुआ है, अपनी बीवी को ले लेके पल्लू में छुप छुप के उसके पल्लू में खेलता रहा है। जब खुद जेल में था तो बीवी को जगह जगह पेश करता था कि जाके मेरे लिए रो पिटो। तब इसको याद नहीं आया था कि औरतों की इज्जत क्या होती है। गैरतमंद मर्द जो होते हैं वो औरतों के सहारे पे नहीं लड़ा करते। पीटीआई की तो पूरी पार्टी चंद औरतों की सर पे लड़ रही है। मर्द तो इनके गायब हो जाते हैं, भगौड़े बन जाते हैं। इमरान खान की अपनी बहनें लड़ रही हैं, इमरान खान की अपनी बीवी बपर्दा हो के मैदान में उतरती है। तो जो लोग खुद औरतों के सहारे पे लड़ते हो, उनको किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर इस तरह की तस्दीक माना, जो मेमोज का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ऐसे करे उसको भी शट अप कॉल देनी चाहिए। लेकिन नहीं, अलीमा खान किसी के साथ बैठे, अलीमा खान किसी के साथ, बाकी इमरान खान की बहनें बैठे, तो वो जी खान की बहनें हैं, ठीक है। बुशरा बेगम जाके सेटलमेंट करे बिहाइंड द सीन, रात डार्कनेस में पता नहीं कहाँ कहाँ जाके बातें करे, तो वो खान की बीवी है, वो खान की इज्जत है। और मरियम नवाज एक पंजाब की वजीर आला जाके कहीं बैठ जाए आर्मी चीफ के साथ, तो वो इनके नजदीक जो है वो आर्मी चीफ ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मरियम नवाज ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैं कहती हूँ ना कि आर्मी चीफ को ना सख्त सख्त एक्शन लेना चाहिए। जितना पेस्ट ऑफ करते हैं ना, ये जितना सोशल मीडिया पे रौला डाले, उतना ही सख्त जेस्चर दे इन लोगों को, क्योंकि ये वो गंदी नस्ल है जो शराफत की जबान नहीं समझती। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, ये वो गंदी नस्ल है जो शराफत की जबान नहीं समझती। गंदी नाली का कीड़ा होता है ना, इनको बड़ी तकलीफ होती है मेरे कहने से, वो भी साफ सुथरे पानी में बह जाते हैं, वो भी थोड़ा सा साफ हो जाते हैं। ये गटर के कीड़े हैं, गटर के, जो एक लिमिटेड जगह पर कैद रहते हैं, वो वहीं पनपते हैं, क्योंकि उनके लिए वही ऑक्सीजन होती है, वही खुराक होती है, वो वहीं में रहना पसंद करते हैं। तो ये वो नस्ल है जो गटर के कीड़े, सॉरी, नाली के कीड़े जो है वो माइंड कर जाएंगे। तो ये मेरा कहने का मकसद है, आर्मी चीफ हो या मरियम नवाज हो या कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत हो, इनको हेड ऑन लेना चाहिए। अगर ये समझते हैं कि बुली करके किसी को अंडर प्रेशर दे लेंगे, तो ये इंप्रेशन भी खत्म कर देना चाहिए कि जी आपके प्रेशर में नहीं आने वाले। आप जितना भौंक सकते हैं भौंके, आप जितना सोशल मीडिया पे कैंपेन चला सकते हैं, प्रैक्टिकली तो इनके लिए बंदा निकल नहीं रहा। 8 फरवरी को इन्होंने कहा था पूरी दुनिया बह आएगी, पूरी दुनिया निकल आएगी बाहर। 100 बंदा नहीं था, और वो 100 बंदा भी कहां से लाया हुआ था? 5 बसें भर के लंदन से बाहर इस बंदा आया था। तो ये तो इनकी औकात रह गई है। सिर्फ सोशल मीडिया पे मैंने कहा ना, 10 गिन ले आप, जो एक पिक्चर बना के पोर्ट्रे करते हैं कार्टून नुमा औरतों का, बेचारियों का अच्छी खासी शक्लें, फैंटेसी लाला लैंड में रहने वाले लोग हैं ये, अपनी असली थोपड़े भी नहीं दिखा सकते। तो वो ये 10 औरतों के 10 औरतें पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है 10 औरतें। हम सब भी पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारे खिलाफ जब ये गंद गलाजत बकते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा हाय हाय हम भी औरत है। मैं मर्दों को भी नहीं कहूंगी, हम तो औरतों की तरह बहादुरी से मुकाबला करते हैं। मैंने तो आज तक नहीं कभी ये खेला कि हाय हाय मेरे खिलाफ क्यों बोल दिया। मैं तो कहती हूँ टिट फॉर टैट। अगर मैं आपके साथ पंगा ले रही हूँ तो वापस आपका भी उतना ही राइट है कि आप मेरे साथ जो कर सकते हैं करें, लेकिन तमीज के दायरे में रह के। तो इसलिए मैं बार बार एक बात कहती हूँ, इनका खुद जब अपनी हुकूमत थी इमरान खान की, तब ये औरतों के घर भी चादर चार दीवारी भी तो पामाल करते थे, तब लोगों के घर भी गिराए जाते थे। लोगों की माए बहनें, मरियम नवाज भी वैसे किसी की बहन ही थी, वो भी किसी की बीवी थी, वो भी किसी की माँ थी, उसको भी तो जेल में रखा ना। तो अपनी दफा वो क्या कहते हैं, कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हप हप। तो ये नहीं चलना चाहिए, हेड ऑन लेना चाहिए। किसी भी किस्म का कोई भी लचक नहीं दिखानी चाहिए। मेरा तो वैसे भी लाइफ का असूल है, कोई आपको आंखें दिखाए तो उसको तुम जिस पहाड़ पे चढ़ सकते हो चढ़ जाओ, जो तुम कर सकते हो वो तुम कर लो, क्योंकि इस तरह का एटीट्यूड तो एक्सेप्टेबल होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आपने वो बुशरा बीबी साहबा की बात की कि वो भी एक औरत हैं और बापर्दा होकर उन्होंने एहतजाज भी किया, जेल में है। वो एक कंदील बलोच की भी आपने क्लिप शेयर किया हुआ, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, जो 2015 का आई गेस है, 16 का है, 16 में तो उनकी डेथ हुई। उसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं पता था इसका क्या नाम है। उन्होंने कहा कि मैं बनी गाला गई तो वहाँ पर एक खातून रह रही है जो कि उस वक्त मानिका के रिश्ते में थी, और उसने कहा कि वो पिंकी उसका नाम है और वो बनी गाला के अंदर रह रही है। उस वक्त तो वो खावर मानिका की बेगम थी। तो ये अपने शरीर अब यही तो मैं कह रही हूँ, वो मैंने 2018 जैन को वो मैंने ट्वीट की थी, और वो ट्वीट 2 साल, वो वीडियो जो थी वो 2 साल पुरानी थी। यानी कि वो 2016 में वो इंटरव्यू हुआ था, नॉट 2018। मैंने वो वीडियो पोस्ट की थी 2018 में। तो वो इंटरव्यू एक्चुअली में कंदील बलोच जो मरहुमा थी, उन्होंने 2016 में वो इंटरव्यू दिया हुआ था। तो अब आप मुझे ये बताएं कि वो खातून जो वहां जानती थी कि पिंकी पिरनी कौन है, अब आप मुझे बताएं, जिसने अपनी आंखों से उसने कहा कि मुझे पता चला है कि वहां पर कोई पिंकी रहती है, और हमें नहीं पता था उस वक्त पिंकी का। सफीना 2016 में मुझे तो नहीं पता था पिंकी का, 2016 में। मैं कह रही हूँ ना, हमें खुद भी नहीं पता था। मैं तो आई वाज शॉक्ड जब ये पता चला कि बुशरा बेगम इनकी मिसेज बनी है। तो ये तो 2016 से उनके घर में रह रही थी।
तो ये किस्म की किस किस्म की आप मुझे बताएं कि अलाउ करता है कोई भी गैरतमंद मर्द चली जाना किसी के लिए घर में थोड़ी देर के लिए चले जाना, वो भी एक मुझे नहीं पता, चले मैं उसको भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ, लेकिन जाके किसी गैर मर्द के घर में जाके रहना, ये क्या था? तो आप अपनी मुझे खवातीन नहीं को पता, पाबंदा बनाएं, ये तो हमने वो क्योंकि बुशरा क्लिप ही बेगम देखा है। इमरान खान के साथ अपने बच्चों को छोड़ के चली जाए, जो कि उनकी अपनी मर्जी है, कोई मैं उसमें भी कदगन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन फिर दूसरों को भी आप ना तमगे मत पहनाएं पाकीज़गी के और बेहूदगी के। आप अपने गिरेबानों में भी झांकें। इमरान खान की भी एक बेटी है, इमरान खान की भी बहनें हैं, इमरान खान की भी तीसरी बीवी है, 2 पहले छोड़ चुके हुए हैं, कितने उनके किस्से चलते रहे। तो ये लिहाजा इंसान, वो क्या कहते हैं ना, हमारा दीन भी कहता है पहला पत्थर वो मारे जिसका अपना दामन साफ हो। तो इसलिए मैं ट्रिगर होती हूँ कि हम कोई नहीं, फरिश्ते नहीं है कोई भी, लेकिन फरिश्ता बन के पोर्ट्रे मत करें अपने आप को कि हम फरिश्ते हैं बाकी सब खराब है। ये एटीट्यूड नहीं एक्सेप्टेबल, अच्छा, ये एक एटीट्यूड और नहीं है। एक और आपको पता है कि जब ये एक बहुत मशहूर हुआ था वो 95% औरतें जाहिल हैं, वो साहिल अदीम ने एक खलील रहमान के साथ एक शो में एक औरत के जवाब में कह दिया, उसको यूथियाज ने फिट किया था और मरियम नवाज एंड ऑल दैट, उन्होंने कहा ये पटवारियों के बारे में बात हो रही है। और आज जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तकरीम की बात करते हैं औरत की, तो ये जो 95% औरतों को जाहिल कहने वाले आज कह रहे हैं कि हमारी औरतों की इज्जत नहीं हुई, व्हाटएवर। इमरान खान क्या कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह बोले तो वाह 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 वाह, इमरान खान अल्लाह के नाम से शुरू करता है। और अगर आगे से हमारे आर्मी चीफ ने पूरी आयतें पढ़ के बमा तर्जमा बमा ट्रांसलेशन इवन इंग्लिश में भी, कि कोई जाहिल हो सकता है, उसको बेचारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनको शायद उर्दू ना आती हो, ना उनको पंजाबी का पता हो, उन्होंने तो इवन इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बता दिया कि ये हमारा दीन कहता है। ठीक है, तो दीन, अब आपकी आधी लाइन इस्लाम की है, आप पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, आप आधा कलमा पढ़ के लोगों को बेवकूफ बनाएं, और हमारा आर्मी चीफ अगर पूरी कुरान की आयतें पढ़ के बमा तर्जुमा आपको समझा दे तो आपको तकलीफ हो गई। मतलब आपके पास ठेका है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के अपनी बात शुरू करें, तो वाह 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 वाह, तो शुरू ही करता है ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से। और एक हाफिज क्या कहते हैं ना, कि जो हाफिज कुरान पाक का हाफिज हो जाता है, उसकी तो पता नहीं कितनी पुश्तें, अगली आने वाली भी नस्लें जो है वो भी जन्नती करार दे दी जाती हैं। तो आप उस शख्स के कह रहे हैं हु आर यू गाइस, ये वही आप लोग हैं। मैं आपको बताती हूँ आप कौन है, जो जनरल बाजवा की गोदी में पले बड़े, जो जनरल बाजवा को आपने बाप बनाया, जो जनरल बाजवा के देखते ही आपकी लालियां सुर्ख हो जाती थी। एक मर्द इमरान खान की लालियां सुर्ख हो जाती थी मर्द को देख के, कि क्या उनको डोर करते थे इमरान खान साहब। वो धरना हमें आज भी याद है, जब इनको बुलाया गया था धरने में, जब इन्होंने इमरान नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ दिया था, इनके चीक्स ब्लश कर रहे थे इमरान खान साहब के, ओए होए कि मुझे किसी आर्मी ऑफिसर ने बुला लिया है। वो जब कहते थे ना एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली है, तो यानी कि इमरान खान को कोई जनरल गोद में ले ले, तो अब्बू जान, कोई अगर कोई जनरल आके इनको गोदी से उतार के रख दे, तो वो गद्दार। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। इसीलिए मैं बार-बार अपने फौजी भाइयों को कहती हूँ, सियासतदानों पे तकिया करना बंद कर दें। ये वो नस्ल है, आई एम सॉरी मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट ये वो गंदी नस्ल है सियासतदानों की, जो सियासत को पाकिस्तान में अपने लिए इस्तेमाल करती है। जब इक़्तिदार में होते हैं, ऐसे उठा लेते हैं, आपको वालिद बना लेते हैं। जब आप इनको निकाल देते हैं, तो ये समझते हैं कि अब ये दुश्मन है। आर्मी चीफ की मर्ज़ी ठीक, है, ठीक है? मैं नहीं चले कह रही कि उनको वो किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते। भाई हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। अगर हो सकता है जनरल बाजवा इमरान खान को पसंद करते हो सकता है हमारे आर्मी चीफ को ना पसंद करते हो, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। मुझे बताएं, पसंद नापसंद तो अपनी-अपनी होती है ना। ये वही इमरान लेकिन खान वो है जिसको प्रोफेशनल है, और पसंद नहीं है आर्मी चीफ को। वो प्रोफेशनल है जो अभी तक पोर्ट्रे होता है। बहरहाल मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं वही कह रही हूँ कि अगर ये परसेप्शन जो बना रहे हैं, ये परसेप्शन जो खुद पीटीआई बना रही है कि जनरल आसिम मुनीर इनको पसंद नहीं करते, तो फिर लव लेटर क्यों लिख रहा है इमरान खान, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, लव तो खुद ही लेटर। अपनी कहीं भी नफी कर देता है। आप ये भी तो मुझे बताए ना, ना लिख के कह दे कि भाई ठीक है तुम मुझसे नफरत करते हो, जो मेरी मेरी मेंटली तौर पे जो मेरी एक मैंने सोच बनाई हुई है, तो मैं नहीं तुमसे बात करता। क्यों हाँ लेटर पे जी, लेटर लिख रहा है, क्यों लेटर पे लेटर लिख रहा है? 3-3 लव लेटर लिख दिए, और आगे से आर्मी चीफ कहते हैं कि मेरा तो कोई तुक्की नहीं बनती। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जवाब दिया। मेरा कोई काम नहीं है लव लेटर पढ़ना किसी का, क्योंकि मेरा कोई काम नहीं है किसी सियासतदान से इंटरेक्शन करना। अगर आपने लव लेटर लिखना है वजीर आजम को लिखें, अगर आपने लव लेटर लिखना है तो चीफ जस्टिस को लिखें। आर्मी चीफ को क्यों लिखना भाई? ये तो कहते थे आर्मी कि चीफ हम को क्यों चाहते लिखा? हैं बैरकों में चले जाओ। जैसे पहले इनके घरों में बैठे हुए थे, वो बैरकों में की बजाय इनके घरों में आके इनके बेडरूमों में बैठे हुए थे गन लेके कि हाँ जी, मेरे बेतुका सा जवाब होता है, बैरकों में वापस चले जाओ। पहले भाई तेरे मेरे घर में बैठे हुए हैं वो। आप पूछे तो सही कभी इनको, जब ये लफ्ज़ बोलते हैं बैरकों में वापस चले जाओ, तो मेरा आगे से मैं तो लोगों को प्रैक्टिकली बोलती हूँ, आपके घर बैठे हुए हैं गन लेके वो।
आपकी बहन नहीं, के मेरे मेरे वो आ बाप गई की बैरकों रिकॉर्डिंग में। के पास बाहर के बैठे हुए हैं वो बैरकों जी। में ही है पहले ही। वो बेचारे तो कभी बैरकों से बाहर आए नहीं। आते हैं तो शहादतें देते हैं, आते हैं तो अपना खून बहाते हैं इस धरती के लिए और आप फिर भी उनको कहते हैं कि वो बुरे हैं और हम अच्छे हैं। अगर वो आज पाकिस्तान के अंदर अगर पाक फ़ौज ना हो, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लिल्ला पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान का कोई वजूद ना हो, जिस तरह से दुश्मन पाकिस्तान को घेरे बैठे हैं, ये इमरान खान को फितना है। वो ये उसने लिखा था ना वो सनम ने पता नहीं क्या नाम है दोनों बहनों में से पता नहीं मैंने किसको जवाब दिया था कि दज्जाल पैदा हो। तो ये दज्जाल ही तो है। ये वो फितना है जो इमरान खान की नस्ल पैदा हुई है, जो ये दज्जाली फितना है। तो दज्जाली फितना तो आर्मी चीफ ने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा राइट है कि हम उसका कला कामा करें। जो हमारी सरजमीन पर फितना फैलाएगा, उसको रोकना उसके उसके रोकने को हमारा इस्लाम भी हमें अलाउ करता है। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? वो रोकेंगे हर उस फितने को रोकेंगे जो हमारी सरजमीन पर शर फैलाए। मैं तो फुली सपोर्ट करती हूँ जो भी आर्मी चीफ ने कहा। उनका एक-एक लफ्ज़ मैं एंडोर्स करती हूँ बल्कि इससे भी सख्त होना चाहिए उनकी स्टेटमेंट। इससे भी 10 गुना आगे जाके उनको बात करनी चाहिए क्योंकि ये वो फितना नस्ल है जो शराफत की ज़बान नहीं समझता, जो जूतों की ज़बान समझता है। अच्छा सफीना, एक और आखिरी टॉपिक, वो अलीमा खान के व्हाट्सएप चैट जो है वो माशाल्लाह हर कोई एक महीने के बाद काफ़ी मंजर आम पर आ जाती हैं। अभी उनकी चैट्स और उनकी बहन रुबीना खान की भी चैट जो हैं लीक हुई हैं। रुबीना खान वो जो इलियास जाबिर है, क्या नाम है, जिब्रान इलियास, सॉरी, उसको कह रही हैं कि इसने 16 मिलियन का एक फ्लैट ख़रीदा, $1 मिलियन का इन्होंने घर ख़रीदा फिलडेल्फिया में, फिर उसके बाद उसने यॉट भी ख़रीदी। और लीमा खान भी उसके बारे में बता रही हैं, एक और मोहसन अलवी ऐसे करके नाम है, कि ये बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा गद्दार है, इसको पहचानो। फिर वो बैरिस्टर गौहर से बात कर रही हैं कि वकला को लेकर अदालत के सामने बैठ जाना चाहिए था। सलमान अकरम राजा से अलीमा खान ने बात की, वो कह रहे हैं कि आगे जस्टिस मंसूर ही चीफ जस्टिस होंगे। फिर एक साबिक एमएनए जो हैं हामिद राज, उनके साथ भी उनकी जो चैट है उस वो लीक हुई है, जिसमें वो पार्टी के अंदर जो साजिशें हैं उसकी निशानदही कर रही हैं और बाकी कह रही हैं कि आप हर हल्के से निकलें। इमरान खान चाहता है कि आप पिंडी में जाके लियाकताबाद में बैठें, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि वो सिर्फ अपने अपने हलकों में निकलें। तो ये सारी जो बहनें एक तो मौरूसी तौर पर पार्टी को कैप्चर करने के लिए अपने लोगों को अब गद्दार डिक्लेयर करवाएंगी, जैसे पहला बारी माशाल्लाह शेर अफजल मरवत की आ गई। अब जिब्रान इलियास, जो कि आपको पता है, आप सोशल मीडिया की बंदी, आप बेहतर जानती हैं वो किस तरह इनके लिए लड़ा है, उसको कह रही हैं कि ये पैसे यूनिसेफ के, अक़वाम मुत्तहिदा से, बाकी इदारों से जो हमारे लिए आते हैं वो खा जाता है। और आज इसने अरबों करोड़ों डॉलर, लाखों डॉलर्स के घर खरीदे हैं जो कि करोड़ों अरबों रुपया बनते हैं। जी मैडम। अच्छा विकास शेर अफजल मरवत जैसे लोग ही चाहिए। वही जब आके असल में वोकल होकर बोलेंगे ना, मेरी सिंपैथी है शेर अफजल के लिए, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। वो क्यों अच्छा। मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। एक वक्त था, मैं किसी ऐसी चीज की विटनेस हूँ कि उसको बहुत बड़ी ऑफर थी, उसको बहुत बड़ी ऑफर थी, उसने ठुकराई। उसने कहा मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा और उसको अच्छा। क्या सिले में मिला कि ये गद्दार है, ये उनका टाउट है। तो अब तो ये मैं कहती हूँ शेर अफजल मरवत अब आप डायरेक्टली पाकिस्तान की रियासत के टाउट बने, क्योंकि जो पाकिस्तान का टाउट है वही असली टाउट है और वही पाकिस्तान का मुहब्बे वतन है। ये सियासी पार्टियों के टाउट बनने का वक्त गया। अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, हमें अपने मफादात से ऊपर उठना पड़ेगा। ये छोटे-छोटे ग्रोहों में प्यूनी गॉड्स जो बने हुए हैं ये पॉलिटिशियंस, इनके शहर से निकलना पड़ेगा। और अगर ये शेर अफजल मरवत जैसे लोग जिनको ठोकर लगी और बहुत अच्छी लगी है, ये सब कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। शेर अफजल मरवत को ये ले लेना चाहिए कि शायद उसके लिए यही बेहतरी थी। उसने बेचारा पूरी ईमानदारी के साथ इमरान खान के साथ चला और सिले में उसको क्या मिला? गद्दारी का सर्टिफिकेट। हम्म। तो अब एटलीस्ट वो अपने अपनी लॉयल्टी अपने पाकिस्तान के साथ रख सकता है खुल के। तो मेरे ख्याल से शेर अफजल मरवत के साथ अच्छा हुआ है, उसका फ्यूचर ब्राइट है, तो उसको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात आपने कहा कि जी इनकी बहनें वो तो लड़ाई कर रही है, भांवज और नंदों की लड़ाई तो एक लंबे अरसे से चल रही है। भांवज समझती है कि मैंने पार्टी पर कब्जा करना है। आपको पता है बुशरा बेगम जो है वो इस वक्त पूरा अपना होल्ड कर रही है। बरतानिया के अंदर भी आपको एक सेटअप चेंज होने जा रहा है इनकी पार्टी का, जिसमें प्रो बुशरा और उनकी बहन की जो लोग हैं फेवरेट उनको लाया जाएगा। तो इसी तरह से वो पाकिस्तान में भी कर रही है। शेर अफजल मरवत को वो पसंद नहीं करती थी बुशरा बेगम, इसलिए वो निकाला गया बेचारा। इसी तरह से जो वो शख्स बुशरा बुशरा बेगम को पसंद नहीं होगा, वो पार्टी से निकाल दिया गया जाएगा। और बाय द वे मैं एक बात आपको जाते-जाते मेरे ज़हन में आ गई कि बुशरा बेगम की भी तो अपनी ख्वाहिश है कि वो पंजाब की वज़ीर आला बने। तो अगर बुशरा बेगम कल-कला को आर्मी चीफ के साथ बैठ के ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट में बैठ एग्जांपल मुझे नहीं पता बनती है नहीं बनती,
मैं इमेजिन कर रही हूँ। तो क्या उस वक़्त भी ये जो गीला तीतर, भगोड़ा है, वो उस वक़्त भी यही लिखेगा कि आर्मी चीफ ये है कि फ्रंट वो मोर्चों पे कारकर्दगी करते के आई विश कि वो उसी तरह से उन्हीं अल्फाज के साथ लिखे, क्योंकि वही अल्फाज उस वक़्त भी आर्मी चीफ के लिए कहने चाहिए जब बुशरा बेगम बैठी हो। और वो बहुत सारे विटनेस है इमरान रियाज कि बहुत सारी चीज़ों पे जाती होंगी बुशरा बेगम, मिलती होंगी क्योंकि मिलना पड़ता है ना, सौदे करने पड़ते हैं, डीलें करनी पड़ती है, बेचारे पाँव पड़े होते हैं। इमरान खान 3 खत लिख चुका हुआ है। तो मेरा ये कहने का मकसद है अपनी औरतों के लिए भी वही अल्फाज बोले जो आप दूसरे की माँ-बहन के लिए बोलते हैं। सही। तो ये इमरान खान ये जो इमरान खान की बहनें हैं ना, इन्होंने पार्टी को तबाह कर दिया। इमरान खान की बीवी जो रहा-सहा काम है वो ये खुद कर देगी। हमारी रियासत को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लास्ट पे लेकिन वो सोशल जो मीडिया इसकी के बहन है ऊपर जो ना, भी कोई रिस्पॉन्स हो उसको 100 नहीं 1000 गुना ज्यादा रिस्पॉन्स सख्त देना चाहिए। अच्छा वो उसकी बहन रुबीना खान, वो शेख वकास अकरम को उसने बेईमान आदमी कहा और अली अमीन गंडापुर को उसने करप्ट आदमी कहा। उसने कहा ये तो किसानों के पैसे खा गया, इसके बैंक अकाउंट्स हैं। अब चेक करना चाहिए तो स्टेट का। आपको पता है वकास कि शेख वकास और शेर अफजल मरवत आजकल बुशरा बेगम की बहन जिसके पल्लू के साथ बंधी हुई है जिस औरत के साथ, वो इन दोनों का मीडिया भी हैंडल करती रही है। तो उससे पूछे कि भाई बाजी जिसको औरत को तुमने आजकल साथ बिठाया है वही इन दोनों मर्दों का सोशल मीडिया भी हैंडल करती रही है, अकाउंट पर्सनली। तो बुशरा बेगम की साथ साथ उनकी बहनों की भी फिर मुझे ज़हनी कैफियत पे तरस ही आता है। इमरान खान भी फैसले अच्छे नहीं कर पाते, उनकी बहनें की क्या, इमरान खान की जो मिसेज है उनके अंदर भी सोच समझ की कमी है। वो हमेशा गलत बंदों को पिक करते हैं और फिर क्योंकि वो ऐसे वक्त के लिए इंतजार करते हैं कि हमारे से कुछ बुरा हो और हम दूसरों पे डाल सके। ये भी मुस्लिमों की निशानी है कि आपने किए कि जो जुराइम है वो आप दूसरों पे डालें। सही, बहुत शुक्रिया सफ़ीना, आप हमारे साथ मौजूद थी और हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात की। आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।